गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कन्वेक्स लेंस। सर वाई कन्वेक्स लेंस? बेटा अगर आपने डिस्टेंट ऑब्जेक्ट देखने हैं, स्टार्स देखने हैं, तो डेफिनेटली उसके लिए हमें टेलीस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। तो टेलीस्कोप में भी बेटा कन्वेक्स लेंस ही होती है। सिमिलरली बेटा आपने बायोलॉजी लैब तो विजिट की होगी, बायोलॉजी लैब में आपने बायोलॉजी वाली माइक्रोस्कोप भी देखी होगी, कभी ना कभी आपने कार्ड्स के अंदर लैक्टोबैसिल्स भी देखे होंगे। वो लैक्टोबैसिल्स देखने के लिए भी हमें बेटा कन्वेक्स लेंस की ही जरूरत पड़ती है। और सिमिलरली बेटा अगर किसी पाल्मिस्ट के पास आप विजिट करते हो, अपनी हाथ की लकीरें आपने दिखानी है, तो उसके पास जो मैग्नीफाइंग लेंस होता है वो भी हमारा कन्वेक्स लेंस ही होता है। और एट लास्ट बेटा यहाँ तक कि हमारी ह्यूमन आई के अंदर भी कन्वेक्स लेंस ही होता है। आइए बेटा कुछ डिस्कस करते हैं कन्वेक्स लेंस के बारे में, कुछ चीजें डिस्कस करते हैं। तो पहला पॉइंट बेटा है कन्वेक्स लेंस में आप इस एक्स के ऊपर जरा सा फोकस कीजिए। इस एक्स को जरा सा मैं थोड़ा सा यहाँ से पकड़ के थोड़ा सा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दूं तो ये प्लस का साइन बन जाता है। तो बेटा दो चीजें इंपॉर्टेंट नोट करने वाली है कि कन्वेक्स लेंस के अंदर प्लस एफ होती है, इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। जब भी हम इसकी थ्योरी या इसका न्यूमेरिकल पोर्शन डिस्कस करते हैं, काफी बच्चों को प्रॉब्लम आती है, तो प्लस फोकल लेंथ होती है। तो जिस लेंस की बेटा फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो अल्टीमेटली इसकी पावर भी पॉजिटिव ही है। तो ये दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कन्वेक्स लेंस के, पॉजिटिव फोकल लेंथ और पॉजिटिव पावर। उसके बाद बेटा नेक्स्ट पॉइंट नोट करने वाला है, कन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। कन्वर्जिंग लेंस क्योंकि बेटा जो भी रेज इसके ऊपर फॉल करती है, ये उन रेज को एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज कर देता है। यू कैन क्लियरली सी फ्रॉम दिस डायग्राम, दिस इज आवर कन्वेक्स लेंस। बहुत बार मैंने बच्चों को क्लासेस में ये एग्जांपल दी है कि जब भी हम किसी को, अपने टीचर को या पेरेंट्स को ऐसे हैंड फोल्ड करके नमस्कार करते हैं, तो हमारे हैंड जो है बेसिकली बेटा वो कन्वेक्स लेंस की ही फॉर्म अक्वायर कर लेते हैं। तो इससे हमें याद रहेगा कि कन्वेक्स लेंस की शेप कैसी होती है। तो आप क्लियरली बेटा देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा ए बी जो ऑब्जेक्ट है, इस ए पॉइंट से मैंने दो रेज ली है, एक ब्लैक और एक ब्लू। तो एज पर द प्रिंसिपल्स ऑफ रे ऑप्टिक्स, ये दोनों रेज यू कैन क्लियरली सी कि एक पॉइंट के ऊपर ये कन्वर्ज हो रही हैं, मीट हो रही हैं, इसीलिए इस कन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डाटा है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। जैसे हम ऑप्टिक्स पढ़ते हैं तो उसके लिए हमें 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। यू इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वी इज इमेज डिस्टेंस एंड एफ इज इट्स फोकल लेंथ। तो बेटा यू तो हमेशा ही ऑप्टिक्स में हम नेगेटिव लेते हैं, नो नीड टू मेमोराइज दिस, यू इज ऑलवेज नेगेटिव। तो जो हमारी एफ है वो तो पॉजिटिव ही होती है, दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, पॉजिटिव फोकल लेंथ है। और इसकी जो वी है वो प्लस और माइनस दोनों हो सकती है। वो आप इस डायग्राम से देख सकते हो कि जब ये ऊपर वाला जो डायग्राम है, यहाँ पे हमारा जो इमेज है वो राइट हैंड साइड पे बन रहा है, ऑप्टिकल सेंटर से राइट हैंड साइड पे, तो हमारी यहाँ पे प्लस वी है। सिमिलरली आपका जो इमेज है वो यहाँ पे नीचे वाले डायग्राम में वो ऑप्टिकल सेंटर के विद रिस्पेक्ट टू लेफ्ट सेंटर पे बन रहा है इमेज, तो यहाँ पे हमारी माइनस वी है। तो ये इसकी कुछ डिटेल है यू वी एफ की। यू तो हमेशा ही नेगेटिव होती है, एफ प्लस है, और वी इसकी प्लस और माइनस दोनों हो सकती है। प्लस होती है रियल इमेज में और माइनस होती है वर्चुअल इमेज में। उसके बाद बेटा एक इंपॉर्टेंट चीज नोट करने वाली, इस डायग्राम से आप क्लियरली देख सकते हो ऊपर वाले डायग्राम में ये जो कन्वेक्स लेंस है, ये बेसिकली मैंने दो रेज ली हैं यहाँ से, ब्लैक एंड ब्लू। तो फर्स्ट रे जो है ब्लैक वाली जो रे है वो कौन सा प्रिंसिपल फॉलो कर रही है? ये ब्लैक वाली जो रे है ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो डेफिनेटली इट विल पास थ्रू द फोकस ऑफ द लेंस। तो बेटा यू कैन सी दिस इज रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इट इज पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ द लेंस। जो सेकंड ब्लू वाली रे है वो बेटा मैंने कहाँ से ली है? वो लेंस की ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, ऑप्टिकल सेंटर से।
जो रे हमारी ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है वो ना लेफ्ट ना राइट डेविएट नहीं होती, यही हमारी ऑप्टिकल सेंटर की बेटा डेफिनेशन होती है। तो ये दोनों रे बेटा आपस में जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी आफ्टर बेंडिंग या आफ्टर रिफ्रैक्शन, जिस पॉइंट के ऊपर मीट करेंगी वो पॉइंट हमारा ए डैश होगा, क्योंकि हमने दोनों रे ए पॉइंट से ली है, तो दिस इज अवर ए डैश। तो यहाँ से वी विल ड्रॉ ए परपेंडिकुलर ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, अल्टीमेटली बेटा यू विल गेट इन्वर्टेड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो बेटा ये दोनों रेज आपस में एक्चुअली मीट कर रही है, इसलिए ये हमारा इमेज रियल इमेज है, रियल इमेज। वैसे भी एज पर द प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिक्स जो हमारा रियल इमेज होता है वो हमेशा ही इन्वर्टेड होता है, दिस अवर रियल एंड इन्वर्टेड। तो बेटा नीचे वाले डायग्राम में आप देख सकते हो ये एक स्पेशल केस है, जब आपका ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और एफ के बीच आ जाता है, आप बहुत ही क्लोज रख देते हो ऑब्जेक्ट को, तो इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि हमारा ये जो इमेज है वो लेफ्ट हैंड साइड पे फॉर्म हो रहा है। हमें ये दोनों रेज को इस साइड पे जो दोनों रेज नहीं मिलेंगी, तो ये दोनों रेज को हमें पीछे को एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जाके ये जो रेज मिल रही हैं ये इमेज फॉर्म कर रही हैं, ये हमारी डॉटेड इमेजिनरी लाइंस है, तो इसलिए हमारा ये इमेज जो है वो भी इमेजिनरी ही है, या आप ऐसा भी कह सकते हो वर्चुअल इमेज है और इरेक्ट इमेज है। तो बेटा मैं आपको ये कन्वे करना चाहता हूँ कि कन्वेक्स लेंस रियल एंड इन्वर्टेड, जहाँ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज दोनों तरह के इमेज फॉर्म कर सकता है। यही हमने यहाँ पे मेंशन किया है कि कन्वेक्स लेंस रियल एंड वर्चुअल इमेज दोनों ही फॉर्म कर सकता है, इन्वर्टेड एंड इरेक्ट दोनों ही फॉर्म कर सकता है। इसके टोटल 6 केसेस होते हैं कन्वेक्स लेंस के। पहले 5 केसेस में कुछ इस तरह का इमेजिंग हमारे पास आता है रियल एंड इन्वर्टेड, लेकिन जब आप कन्वेक्स लेंस के बहुत पास चले जाते हो, O और F के बीच आपका ऑब्जेक्ट आ जाता है, जैसे कि कुछ इस केस में, तो आपका जो इमेज है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट हो जाता है। ये कुछ हमारी ब्रीफ डिस्कशन है रिगार्डिंग कन्वेक्स लेंस। तो बेटा लास्ट में मैं एक चीज़ और डिस्कस आपसे करना चाहूँगा। इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि हमारा ये जो इमेज है ये इसके कंपेरिजन थोड़ा सा छोटा नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब कन्वेक्स लेंस के केस में हमारी जो मैग्नीफिकेशन है, जिसकी डेफिनेशन होती है कि हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसका मतलब ये हुआ कि कन्वेक्स लेंस के केस में मैग्नीफिकेशन लेस देन 1 भी हो सकती है। सिमिलरली बेटा जो हमारा एक स्पेशल केस होता है जब हम ऑब्जेक्ट को C के ऊपर रखते हैं, आई मीन टू से 2F के ऊपर रखते हैं, तब ये दोनों इक्वल होते हैं। इसका मतलब तब हमारी जो मैग्नीफिकेशन है वो 1 होगी। ये वाला जो लास्ट केस है यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही बड़ा इमेज है, मैग्नीफाइड इमेज है, यहाँ पे हम ग्रेटर देन 1 है। तो बेटा व्हाट आई वांट टू कन्वे यू इन केस ऑफ कन्वेक्स लेंस, m कैन बी लेस देन 1, इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 1। आई होप कि बेटा कुछ आपको ब्रीफ इंफॉर्मेशन कन्वेक्स लेंस के बारे में मिली होगी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।